प्रश्न है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? उत्तर है विष्णुधर वाकांकर ने। अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? उत्तर है मार्ग निर्माण से। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? उत्तर है इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को या शासकों को। अगला प्रश्न, 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? उत्तर है अबुल हसन कुतुब शाह। अगला प्रश्न, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? उत्तर है मार्कंडेश्वर मंदिर को। अगला प्रश्न, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? उत्तर है खारवेल के बारे में। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? उत्तर है अयोध्या लेख से। अगला प्रश्न, दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है महाअनगा ने। अगला प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है हुसैन शाह। अगला प्रश्न, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? उत्तर है अमोद वर्ष की। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? उत्तर है राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे? विपिन चंद्र। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? उत्तर है NM जोशी को। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडिया के किस अधिवेशन ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1961 ने। अगला प्रश्न, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया? उत्तर है वेब मिलर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी? उत्तर है लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न है, 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? उत्तर है BR अंबेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? उत्तर है SN सेन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामांकित करता है? केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, जुगा पीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? उत्तर है असम की। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? सदन में अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 230। अगला प्रश्न, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? उत्तर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रीट जारी किया, इसे क्या कहा जाता है? निषेधाज्ञा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंततः किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? उत्तर है 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, भारतीय वन सेवा IFS कब बनाई गई थी?
उत्तर है 1966 में। अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? उत्तर है साधारण बहुमत की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है अधिकेंद्र। अगला प्रश्न, महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है? उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। अगला प्रश्न, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? उत्तर है विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न, अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ता है? उत्तर है काबुल नदी से। अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न, तारों और ग्रहों को कौन निगलता है? उत्तर है ब्लैक होल। अगला प्रश्न, तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर है झारखंड में। अगला प्रश्न, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है अपक्षरण या अपक्षय? किस वैज्ञानिक को यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? उत्तर है MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? उत्तर है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? उत्तर है जिनेवा में। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है, जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? उत्तर है अमेजन वर्षावन। अगला प्रश्न, भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर है कच्छ के रण में। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? उत्तर है 1985 में। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? उत्तर है 1974 में। अगला प्रश्न, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन,